वंदे गुरु परंपरां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामुद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी परम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदि स्मेरपदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्या। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। जन्मेजय जी का प्रश्न था कल कि प्रहलाद जी और नर नारायण में युद्ध कैसे हुआ। युद्ध का हेतु क्या था, कारण क्या था, और प्रहलाद जी तो पाताल लोक में थे, वो इस लोक पर कैसे आए। ये सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम लोग आज देखेंगे। इसको जरा सही कराइए, नहीं तो दूसरा वाला देखे होगा ठीक होता। हम तो देख रहे हैं नहीं बोलते जन्मेजय जी के प्रश्नों का उत्तर श्री व्यास जी दे रहे हैं। प्रश्न सुन लिया, कल ही बताया था कि नर नारायण जी और जन्मेजय में प्रहलाद जी में युद्ध कैसे हुआ, किस प्रकार का था, किस कारण से हुआ, और प्रहलाद जी पृथ्वी लोक पर कैसे आए। सूत उवाच। सूत जी कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, व्यास जी नहीं है। सूत जी कह रहे हैं अपने सौनकाद ऋषियों को। इति पृष्टः तदा, कौन पूछा, राज्ञा परीक्षितेन वै। राजा परीक्षित पुत्र श्री जन्मेजय के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर राज्ञा परीक्षितेन इति पृष्टः तदा सत्यवती सुतः विप्रः व्यासः सर्वं विस्तरात् उवाच। सत्यवती नंदन श्री व्यास जी जो परम पूज्य ब्राह्मण हैं, ऐसा विस्तार से सारी कथा सुनाई। मूल श्लोक पढ़ कर देता हूँ। इति पृष्टः तदा विप्रो राज्ञा परीक्षितेन वै उवाच विस्तरात् सर्वं व्यासः सत्यवती सुतः। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जन्मेजय जी ने प्रश्न किया है, तो जन्मेजय जी का प्रश्न भी सारगर्भित है। तो जन्मेजय जी कौन है ये भी जानना आप लोगों को जरूरी है। कहें जन्मेजयो अपि धर्मात्मा। जन्मेजय जी बड़े धर्मात्मा थे। बैराटी तनयस्य
दुष्चरितं मत्वा बैरागी तनयस्य, बैरागी यानी विराट पुत्री उत्तरा, उत्तरा जी के तनयस यानी पुत्र, विराट पुत्री उत्तरा जी के पुत्र। तो बैरागी तनयस्य यानी परीक्षितस्य दुष्चरितं मत्वा, उनके द्वारा जो ब्राह्मण का अपमान किया गया ऋषि का, उसको दुष्चरित्र मानते हुए, दुष्चरितं मत्वा चित्तं निर्वेदं परमं गतः, उनका मन परम दुखी हुआ, निर्वेदं परमं गतः। विप्र अवमान पापेन, विप्र अवमान पापेन यमलोकम गतस्य वै इति मत्वा, ऐसा मान करके कि एक निरपराध ऋषि का अपमान के कारण, विप्र अवमान पापेन, उससे जनित पाप के द्वारा निश्चित रूप से मेरे पिता श्री परीक्षित जी यमलोकम गतस्य वै, यमलोक को ही गए होंगे। इसलिए तस्यैव उद्धरणार्थाय, इसलिए उन्हीं अपने पिता के परीक्षितस्य उद्धरणार्थाय, परीक्षित के उद्धार के लिए सततम मनः चकार, निरंतर मन में उपाय सोचते रहते थे। जन्मेजय जी अपने पिता के उद्धार के लिए निरंतर मन में उपाय सोचते रहते थे। उन्होंने कहा पुत्र होने का अर्थ तो यही है, पुत्र की उत्पत्ति क्या है? तुम नाम नरकात् त्रायते यत् पुत्र, तुम नाम के नरक से जो रक्षा करे वही पुत्र। तुम नाम नरकात् यस्मात् त्रायते पितरम स्वकम, तुम नाम नरक से अपने पिता की, अपने पूर्वजों की जो रक्षा करे, त्रायते पुत्र इति नाम सार्थम, उसी का पुत्र होना सार्थक है। जो अपने पिता अपने पूर्वजों को नरक से निकाल दे, नरक से रक्षा कर दे, फिर उसी का पुत्र होना सार्थक है। पुत्र इति नाम सार्थम स्यात्तेन तस्य मुनीश्वराः, कहे मुनीश्वरों सौनकादि ऋषियों, इसलिए ये जन्मेजय जी अपने पिता के उद्धार के लिए ही सतत चिंतित थे। जन्मेजय जी ने सोचा विप्रशापात औत्तरेयम, उत्तरापुत्र परीक्षित जी विप्रशापात, इन ब्राह्मण के श्राप से स्नान दान विवर्जितम, जिनको मृत्यु के समय में स्नान दान आदि भी नहीं मिला, स्नान दान से रहित होकर के सर्प दष्टम, सर्प के द्वारा डस लेने के कारण हर्म्योपरि, महल में ऊपरी भाग में, उस महल के ऊपरी भाग में निरुपम मृतम, ऐसे राजा परीक्षित जी उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। श्रुत्वा, उसके बाद जो सुना, जन्मेजय ने सुना, ये सुन करके कि पितुः गतिः निशम्य आसो, सभी लोग कहने लगे कि इनको तो कुछ भी नहीं मिला, पृथ्वी पर उनकी मृत्यु भी नहीं हुई, स्नान दान आदि भी नहीं हुआ, सर्प दष्ट के कारण अकाल मृत्यु है। तो कहे पितुः गतिः निशम्य, अपने पिता की ऐसी अधोगति को सुन करके निर्वेदं गतवान् नृपः, नृपः जन्मेजयः निर्वेदं गतवान्, बड़े दुख को प्राप्त हुए। महाभागः परीक्षितो भय विह्वलः संतप्तो,
महाभाग परीक्षित पुत्र जन्मेजय जी भय के कारण व्याकुल रहते थे कि मेरे पिता को नरक में आने का गति मिल रही होगी। संतप्त तो इसी से बड़ा दुखी भी रहते थे। एक दिन की बात है कि गृह आगतम व्यासम मुनिम, अपने घर में आए हुए मुनि व्यास जी को अनिंदितः यानी सर्वगुण संपन्न जन्मेजयः नारायणस्य इमां परमविस्तृतां कथां पप्रच्छ, नर नारायण की इस कथा को जिसको कल बताया है, इस कथा को विस्तार से पूछा। जो परम विस्तृत जो कथा स्वयं है, इस परम विस्तृत कथा को व्यास जी से जन्मेजय जी ने पूछा। कब? जिस दिन व्यास जी उनके भवन में आए हुए थे। गृह आगतम व्यासम मुनिम पप्रच्छ, पूछा। श्री व्यास उवाच, जब प्रश्न पूछा तो व्यास जी कहते हैं, सा यदा निहतो रौद्रो हिरण्यकशिपुः नृपः अभिषिक्तः तदा राज्ये प्रह्लादो नाम तत्सुतः। सा कौन? भगवान नृसिंह कहते हैं, राजन जन्मेजय, सा यदा निहितो, जब नृसिंह अवतार लेकर के भगवान ने मारा, निहतो मारा किसको? रौद्रो हिरण्यकशिपुः, बड़ा भयानक राक्षस जो हिरण्यकशिपु था, दानव था। जब इसको मारा भगवान ने नृसिंह अवतार लेकर के, तो प्रह्लादो नाम तत्सुतः, उस हिरण्यकशिपु का पुत्र जिसका नाम प्रहलाद था, राज्य अभिषिक्तः, उसका राज्य पर अभिषेक कर दिया गया, भगवान के द्वारा ही अभिषेक किया गया। तस्मिन् दैत्येन्द्रे देव ब्राह्मण पूजके तस्मिन् शासति, दैत्यराज कैसे थे? देव ब्राह्मण पूजके, देवता और ब्राह्मणों की पूजा करने वाले दैत्यराज प्रहलाद जी। तस्मिन् शासति, उनके शासन काल में भूमौ नृपतयो, पृथ्वी पर रहने वाले सारे राजा लोग श्रद्धान्विताः, श्रद्धा युक्त होकर के मखैः यजन्तः, अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा पूजन करते थे उनके शासन काल में। फिर से पढ़ो, देव ब्राह्मण पूजके दैत्येन्द्रे तस्मिन् शासति भूमौ नृपतयो श्रद्धयान्विताः मखैः यजन्तः, यज्ञों के द्वारा पूजन करते थे राजा लोगों का। क्षत्रियों का तो हो गया। ब्राह्मणाश्चा, जो ब्राह्मण लोग थे, तपो धर्म तीर्थ यात्राश्चा कुर्वते, तपस्या करते थे, धर्माचरण करते थे और तीर्थाटन आदि करते थे ब्राह्मण लोग। तपो धर्म तीर्थ यात्राश्चा कुर्वते, वैश्याः च स्ववृत्तिस्था, वैश्य लोग अपनी जीविका में लगे हुए थे। शूद्राः शुश्रूषणे रताः, अन्य वर्ग अपने निहित कार्य सेवा कार्य में लगे हुए थे। नृसिंहेन, भगवान नृसिंह के द्वारा पाताले स्थापितः सो दैत्यराट, दैत्यराज प्रहलाद को पाताल में स्थापित किया, पाताल में उनको राज्य दिया। नृसिंहेन पाताले स्थापितः सोऽथ दैत्यराट, तत्रैव, वो पाताल में ही रह करके प्रजा पालन तत्परः राज्यम चकार,
अब अपने प्रजा पालन में लग करके ऐसा राज्य करने लगे प्रहलाद जी। उसी समय एक दिन और एक ऐसी घटना घटी। एक कदाचित पुत्रोथ, महर्षि भृगु के पुत्र, नाम क्या था? महातपाह च्यवनाख्यो। महर्षि भृगु के पुत्र जो महान तपस्वी थे, जिनका नाम च्यवन ऋषि था। व्याहृतीश्वरम तीर्थम, व्याहृतीश्वर तीर्थ में, व्याहृतीश्वर तीर्थ का नाम है, व्याहृतीश्वर तीर्थम नर्मदाम स्नातुम जगाम। उस तीर्थ में नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए चल दिए। रेवा महानदी में दृष्टवा, उसी महानदी नर्मदा को देख करके ततः तस्याम अवातरत, उस नदी में स्नान करने के लिए उतर गए। अवातरत, उसमें उतरे। उत्तरंतम, उनके उतरते ही उत्तरंतम विष भयंकर नागो प्रजग्राह, अत्यंत विषैला विषधर नाग ने उनको पकड़ लिया, च्यवन ऋषि को पकड़ लिया। उत्तरंतम विष भयंकर नागो प्रजग्राह, गृहीतो मुनि सप्तम भयभीतः तु, उसके पकड़ते ही मुनि श्रेष्ठ च्यवन जी बड़ा डर गए। लेकिन नाग तो नाग है। पाताले गृहीतो, वो पकड़कर पाताल ले जाने लगा। नाग लोग भी पाताल में है, अपने लोग पाताल में ले जाने लगा, खींचने लगा। तो पीड़ा प्राप्त करते हुए श्री च्यवन ऋषि ने उसी समय मनसा, अपने मन से देव देवम जनार्दनम विष्णुम सस्मार, देवताओं के भी देव, भक्त वत्सल, प्रणत आरतीहर जनार्दन भगवान विष्णु का उन्होंने स्मरण किया। सस्मार मनसा विष्णुम देव देवम जनार्दनम, संग स्मृते पुंडरीकाक्षे, कमल नयन भगवान के विष्णु के स्मरण करते ही संग स्मृते पुंडरीकाक्षे महाउर्गः निर्विशो अभूत, कोड़ोत्र नाग विष से रहित हो गया। निर्विशो अभूत, विष से रहित हो गया। न प्राप्त च्यवनो दीप दुखम नियमानो रसातलम, इस प्रकार रसातल ले जाते हुए च्यवन ऋषि को रास्ते में कोई दुख नहीं हुआ, दुख उन्होंने प्राप्त नहीं किया। न प्राप्त च्यवनो दुखम, कब? नियमानो रसातलम, जिस समय नाग उनको खींचकर रसातल ले जा रहा था। इसकी फुटकार जो लग रही थी वो नहीं लग रही है, उन्हें दुख नहीं प्राप्त हुआ। द्विजिह्वेन सर्पेण, दो जिह्वा वाला सांप ही होता है ना, बताया भी था इसका जीव कैसे कटी, उससे कटी है ना। द्विजिह्वेन निर्विण्णेन अतिसंकीना, ये सर्प जो परम दुखी हो गया, क्योंकि उसका हथियार तो उसका विष ही है, वो विष से रहित है, तो कहे निर्विण्णेन, परम दुखी, अतिसंकीना, अत्यंत संकित हृदय से। इस सर्प के द्वारा त्यक्तो मुनि, मुनि का छोड़ दिया गया। इस सर्प के द्वारा मुनि छोड़ दिए गए। क्यों छोड़ा? कि मुनि ही
महान इति, लगता है कोई बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े महान मुनि हैं। तापसो अयम, ये महान तपस्वी भी हैं। क्रोधा मां सपेत, अगर ये क्रोधी हो गए, उनको क्रोध आ गया तो मुझे साफ दे डालेंगे, इसलिए इनको छोड़ देना ही ठीक है। रसातल में किसी तरह खींच के ले गया और वहां पर इनको मुक्त कर दिया। मां सफेद मुनि क्रोधा तापसो अयम महान इति। वहां जब पहुंचे तो नाग लोग तो पहुंच ही गए थे। कहते मुनि सप्तम नाग कन्या भी पूजितो, मुनि श्रेष्ठ च्यवन जी नाग कन्याओं के द्वारा पूजन किए जाने लगे। नाग कन्या इनका पूजन कर रही हैं। नाग कन्या भी तृतीया है, नाग कन्या भी पूजितो, नाग कन्याओं के द्वारा इनका पूजन किया जा रहा था। चचार, उसी नागलोक में विचरण कर रहे थे। कहीं केवल नागलोक में नहीं, अब तो रसातल पहुंचे तो रसातल, पाताल, तलातल, पितल, सुतल सब घूम रहे हैं, वहां से सब घूम रहे हैं। ऐसे नहीं कह रहा हूं, लिखा हुआ है। विवेश अभियत नागानाम दानवानाम महत्पुरम, दानों के और नागों के सभी लोकों में बराबर पूर्वक विचरण कर रहे थे। ये च्यवन ऋषि विचरण जब कर रहे थे तो उसी समय एक घटना और घटी। कदाचित भृग पुत्रम तम विचरन्तम पुरोत्तमे, एक दिन की बात है कि उस उत्तमपुर में, नागलोक में या दानव लोक में महर्षि च्यवन ऋषि विचरण कर रहे थे। कदाचित भृगुपुत्रम तम विचरन्तम पुरोत्तमे, उसी समय धर्मवत्सलः प्रह्लादः दैत्यराजः असौ ददर्श, इनको विचरण करते हुए धर्म से जिनका बड़ा लगाव है, जो दैत्यराज हैं, प्रहलाद जी ने इन मुनि का दर्शन किया। ददर्श, इन मुनि को देखा। दैत्यराजो असौ ददर्श, दैत्यपति तदा तदा दृष्ट्वा तं मुनिं पूजयामास, दैत्यपति प्रहलाद ने भी उन मुनि को देख करके इनका सबसे पहले तो पूजन किया। तदा दैत्यपति मुनिं तं दृष्ट्वा पूजयामास, उसके बाद पूछा, पप्रच्छ, उनसे पूछा, कारणम किम ते पाताल आगमने, इस पाताल में आने का आपका कारण क्या है? पद आप बताइए। कारणम किम ते पाताल आगमने बद, क्यों पूछा? कहते हैं दैत्य विद्वेष युक्तेन, दैत्यों के प्रति द्रोह से युक्त कौन हो सकता है? दैत्यों के प्रति द्वेष भावना से युक्त इंद्रेण, तृतीया है, देख रहे हैं, कहें दानों के दैत्यों के प्रति द्वेष भावना से युक्त इंद्र के द्वारा मम राज्य दिदीक्षया, मेरा राज्य देखने की लालसा से, दैत्य विद्वेष युक्तेन मम राज इंद्रेण मम राज दिदीक्षया दुजे तम प्रेषितो वसि किम, क्या इंद्र के द्वारा आप भेजे गए हो? इंद्र के द्वारा इसलिए कि वो दैत्यों से हमेशा ही द्रोह रखते हैं, इसलिए कहा दैत्य देश युक्तेन इंद्रेण मम राज दिदीक्षया प्रेषितो असि किम, क्या आप उनके द्वारा भेजे गए हो? दुजोत्तम
सत्यम ब्रूहि। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप सच सच बताइएगा। तो ब्राह्मण जी क्या बोले? च्यवन उवाच किम मे मघवता राजन। कहते हैं राजन, मेरा इंद्र से क्या लेना देना? किम मे मघवता राजन यत अहम प्रेषितः। मेरा इंद्र से क्या लेना देना कि वो मुझको यहाँ भेजेगा? पुनः और इसके अतिरिक्त वो मुझे भेज नहीं सकता, मेरा उनसे कोई अर्थ नहीं। इसके अतिरिक्त प्राप्तवान नगरे तव दूत कारजम प्रकुर्माणः। कहते हैं क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके नगर में इंद्र का दूत का कार्य करने के लिए मैं आया हूं? इंद्र इतना बड़ा हो गया कि मुझको अपना दूत बना के भेजेगा? ये पूछ कहने का आशय। किम मे मघवता राजन यत अहम प्रेषितः पुनः दूत कार्यम प्रकुर्माणः प्राप्तवान नगरे तव। हे प्रहलाद, मुझे अगर कुछ जानना चाहते हो तो इतना ही जानो। भृगुपुत्रम, महर्षि भृग का मैं पुत्र हूँ। स्वनेत्रम, स्व माने ज्ञान, ज्ञान नेत्रम, ज्ञान ही मेरा नेत्र है। धर्म तत्परम, धर्म में धर्माचरण करने में लगा रहने वाला हूँ। माम विद्धि, उसको इतना ही जानो। उसको क्या जानो? भृगुपुत्रम स्वनेत्रम धर्म तत्परम माम विद्धि। कहते हैं दैत्येंद्र, हे दैत्यराज प्रहलाद, वासौ प्रेषितस्य वै। इंद्र ने मुझे भेजा है। मां शंकाम कुरु, इस प्रकार की शंका मत करो। इंद्र ने मुझे भेजा है, ऐसी शंका मत करो। मां शंकाम कुरु दैत्येंद्र वासौ प्रेषितस्य वै। तो आए कैसे? कहें स्नानार्थम नर्मदां प्राप्तः पुण्यतीर्थे नृपोत्तम। हे श्रेष्ठ राजन प्रहलाद, मैं तो पवित्र तीर्थ में नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए आया था। स्नानार्थम नर्मदां प्राप्ता पुण्यतीर्थे नृपोत्तम। कहते नद्याम एव अवतीर्णो अहम। उस नदी में जैसे ही स्नान के लिए मैं उतरा, गृहीतस्य महा अहिना, अहिना सर्पेण, इस सर्प के द्वारा मैं पकड़ लिया गया। लेकिन संग स्मरणात् यो विष्णु, मैंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और उस स्मरण से संग स्मरणा पंचमी, संग स्मरणात् विष्णु, भगवान विष्णु के स्मरण से ही सर्पो निर्विषः जातो, उस सर्प का विष ही समाप्त हो गया। सर्पो निर्विषः जातो, इसलिए जब वो बिना विषहीन हो गया तो मुक्तो अहम तेन नागेन, उस नाग के द्वारा मैं मुक्त कर दिया गया। इन सब में क्या जाने, प्रहलाद से कहते हैं क्या जाने, कहे प्रभावात स्मरणस्य वही, भगवान विष्णु के स्मरण का ही प्रभाव था कि उस नाग ने मुझे मुक्त कर दिया। मुक्तो हम तेन नागेन प्रभावात स्मरणस्य वै। अत्र आगतेन राजेंद्र, हे राजा प्रहलाद, अत्र आगतेन, मैं यहाँ आया
और आने से ही मया आप्तम तव दर्शनम, मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। मया आप्तम तव दर्शनम, कहते हैं दैत्यराज हो इसलिए दर्शन नहीं कह रहा हूं, मैं दर्शन इसलिए कह रहा हूं कि विष्णु भक्तो वसी, दर्शन इसलिए कि आप विष्णु के परम भक्त हो, भगवान विष्णु के भक्त हो। दैत्येंद्र, हे दैत्यराज प्रहलाद, तत् भक्तम यानी विष्णु भक्तम माम विचिंतये, उन्हीं विष्णु का भक्त मुझे भी जानो। जिन विष्णु के भक्त तुम हो उन्हीं विष्णु का भक्त मुझे भी जानो। विष्णु भक्तो वसी दैत्येंद्र तत् भक्तम माम विचिंतये। व्यासुवाच तत् वचः निशम्य, वाणी कैसी आपको भी लग रहा होगा, सुंदर वाणी। सक्षणम यानी मधुर, मधुरता से भरी हुई माधुर्यपूर्ण वाणी। तत् सक्षणम वचः निशम्य हिरण्यकशिपो सुतः, हिरण्यकशिपु का पुत्र श्री प्रहलाद जी परया प्रीत्या परम प्रसन्न होकर के विविधानि तीर्थानि पप्रच्छ, अनेक प्रकार के तीर्थों के बारे में महात्मा च्यवनजी से पूछा। प्रहलाद उवाच, प्रहलाद जी ने कैसे पूछा? पृथिव्यानि कानि तीर्थानि पुण्यानि मुनि सत्तम, केवल पृथ्वी का नहीं, कहे पाताले च तथा आकाशे तानि नो वद विस्तरात्। मुनि सत्तम, हे मुनि श्रेष्ठ च्यवनजी, पृथिव्यानि पाताले तथा आकाशे, कहे इस पृथ्वी पर, पाताल में और आकाश में। कानि तीर्थानि पुण्यानि, कौन कौन से पवित्र तीर्थ हैं? तानि पद विस्तरात् नः, उन तीर्थों के बारे में विस्तार से हम लोगों को बताइए। नो लिखा है, नो माने हम लोग। तानि नो पद विस्तरात्। च्यवन उवाच, च्यवन जी बता रहे हैं कि मनोवाक्काय शुद्धानां राजन तीर्थम पदे पदे। मनोवाक काय शुद्धानां, कहते हैं राजन, जिन प्राणियों का मन, वाणी और शरीर शुद्ध है। मनोवाक काय शुद्धानां, जिन प्राणियों का मन, वाणी और शरीर शुद्ध है, हे राजन, उनके लिए तीर्थम पदे पदे, हर स्थान पे तीर्थ ही है, हर स्थान पे तीर्थ है। लेकिन तथा उसी प्रकार मलिन चित्तानां गंगा अपि कीकटा अधिका, जिनका मन दूषित है, जिनका शरीर दूषित है, मलिन चित्तानां, जिनका चित्त दूषित है, गंगा पे, गंगा में रहने पर भी कीकटाधिका, वे कूड़े से भी बेहतर है, बदतर है, वो व्यर्थ के कूड़े से भी बदतर है। प्रथमं चेत मनः शुद्धम जातम पाप विवर्जितम, इसलिए सबसे पहले यदि मन शुद्ध है, चेत मनः शुद्धम प्रथमं, यदि पहले तो मन अगर शुद्ध है, जातम पाप विवर्जितम, तो पाप रहित हो जाएगा। मन शुद्ध है तो पाप रहित हो जाएगा। पाप विवर्जितम
और अगर पाप रहित हो गया शुद्ध मन वाला व्यक्ति, तदा तीर्थानि सर्वाणि पावनानि भवन्ति। ऐसे प्राणी के लिए सारे तीर्थ परम पवित्र तीर्थ होंगे। तदा यानी जब मन शुद्ध हो, पाप रहित हो, तदा उस अवस्था में सर्वाणि तीर्थानि सभी प्रकार के तीर्थ पावनानि भवन्ति वही पवित्र ही होते हैं। कहीं गंगा तीरे ही सर्वत्र बसंती, कहीं गंगा के किनारे तो बहुत सारे लोग रहते हैं। कहीं कौन है? कहीं नगराणी, बहुत सारे बड़े बड़े नगर गंगा जी किनारे बसे हुए हैं। ब्रजा गौशालाएं हैं, आकराह खाने हैं, बाजारें हैं, ग्रामाह गांव हैं, सर्वे खेता तथा अपरे सभी खेत आदि, खेत खलिहान आदि भी गंगा किनारे बहुत सारे बसे हुए हैं। बसंती और कहें और लोग रहते हैं, कहें जो जन्म से ही इनको शुद्ध माना गया है वो लोग भी रहते हैं। वो कौन है? कहें निषादा नाम निवासा चा, कहें बहुत सारे जो निषाद हैं वो तो गंगा किनारे ही रहते हैं। निषादा नाम निवासा चा, निषादा नाम निवासा चा, निषादों का निवास है। कई वर्तका नाम तथा अपरे, कई आभीर आदि, ये सब भी वहीं रहते हैं गंगा किनारे। मूढ़ बंग खसानाम, मूढ़ लोग, बंग लोग, खस लोग, ये सब रहते हैं। मलेच्छा नाम दैत्य सप्तम, बड़े बड़े मलेच्छ भी है, दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद जी वहां रहते हैं। इन जातियों का नाम वही कई जगह आया है। तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया लिखा था। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुनि सठ मना। गनिका अजामिल व्याध गीत गजाति खल तारे गना। जातियां देखिए, आबीर जमन किरात खस स्वपच आदि अगर उपजे। लेकिन यहाँ ये बताया, कहीं नाम बारक नाम पामन हो ही राम नमामि ते। कहते ये सारे जो लोग जो हैं, दूषित लोग भी, जो जन्म से जिनको पाप करने की आजादी है, ये लोग भी भगवान के एक बार नाम लेने से पवित्र हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं राम नमामि ते, उन्हीं राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मैंने सिर्फ जातियां गिनाने के लिए सुनाया था कि आबीर जमन की रात खस, वही यहाँ पर है। कहीं कई वर्द का नाम तथा परे, पूर्ण बंग खसा नाम लेच्छा नाम दैत्य सप्तम। ये सब गंगा जी के किनारे रहते हैं। इतने नहीं, पिबति सपिबंत सर्वदा गंगम जलम ब्रह्मोपमं सदा। जल दूसरा पीने का उनके पास आश्रय नहीं है, इसलिए ब्रह्मोपम वेद तुल्य इस गंगा जल का वो सर्वदा पान करते हैं। पिबंत सर्वदा गंगम जलम ब्रह्मोपमं सदा। ये लोग तो नियम लेके त्रिकाल स्नान करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? स्नानम कुर्वन्ति दैतेन्द्र। हे प्रहलाद, ये लोग स्नान भी वही गंगा में करते हैं। स्नानम कुर्वन्ति दैतेन्द्र, कहें कैसे? स्वेच्छया त्रिकालम जना। जब मन किया तब स्नान किया, कहें अपनी इच्छा से त्रिकाल स्नान भी गंगा में करते हैं। लेकिन तत्र एको अभी न विशुद्धात्मा, लेकिन वहां कोई भी विशुद्धात्मा नहीं हो जाता। भवति एव मारिस, मारिस यानी धर्मवत्सल। धर्मवत्सल प्रहलाद, इनके स्नान करने से, गंगा जल पान करने से भी कोई पवित्र नहीं हो जाता।
कोई शुद्ध नहीं हो जाता। किम फलम तर्हि तीर्थस्य विषय उपहत आत्मसु, विषय उपहत आत्मसु। कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो सांसारिक विषयों में आसक्त हैं, जिनका मन तक दूषित है, जिनका मन काम वासना में आसक्त है, गृह कारज इसी जंजालों में जो फंसा हुआ है, कहते हैं किम फलम तर्हि तीर्थस्य, तो उनके लिए तीर्थ का फल कहां से मिलेगा। विषया उपहत आत्मसु, जिनका मन विषय भोग में ही लगा हुआ है, उन लोगों का तीर्थ का फल कैसे। इसलिए हे दैत्येंद्र, हे प्रहलाद, कारणम मन एव अत्र ना अन्यत राजन विचिंतय। हे राजन, तीर्थ के लिए मन ही सबसे बड़ा कारण है। कारणम मन एव अत्र ना अन्यत राजन विचिंतय। इसके अतिरिक्त और कुछ विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। शुद्धम इच्छता, जो अपने को पवित्र करने की चाहत रखता हो, जिसको अपने को पवित्र रखने की इच्छा हो, सततम मनः शुद्धि प्रकर्तव्या, उसको निरंतर अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। सततम निरंतरम मनः शुद्धि प्रकर्तव्या, मन की शुद्धि करनी चाहिए। तीर्थवासी महापापी भवेत तत्र आत्मवंचनात्, आत्मवंचनात् तीर्थवासी महापापी भवेत। कहते हैं अपने को ठगने वाला यानी दूषित मन वाला, दूषित मन वाला व्यक्ति अगर वो तीर्थों में रहता है तो महापापी भवेत। वो तीर्थों में ना रहने वाले से भी बड़ा पापी। तीर्थ में रहने वाला दूषित मन का व्यक्ति ये तीर्थ में रहने करके भी महापापी बन जाता है। लिखा भी है तत्रैव आचरितम पापम, कहीं पुण्य क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप, तत्रैव आचरितम पापम, तत्रैव यानी तीर्थ क्षेत्रे, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप अनंत्याय पर प्रकल्प्यते, अनंत गुना बढ़ जाता है। तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप अनंत गुना बढ़ जाता है। कहे अनंत्याय कल्पते। यथा इंद्रवारुणम पक्वम मिष्टम न एव उपजायते। कहे एक उदाहरण देता हूं। इंद्रवारुणम पक्वम, इंद्रवारुण का फल बड़ा तीखा होता है, तीखा फल है इंद्रवारुण पेड़ का वृक्ष और फल। कहे यथा इंद्रवारुणम पक्वम, वो तीखा फल पक जाने पर भी, इंद्रवारुण का वो तीखा फल पक जाने पर भी मिष्टम नएव उपजायते, वो उसमें से मिठास नहीं आती, उस फल से मिठास नहीं आती। तथा उसी प्रकार भाव दुष्ट, जिसका भाव दूषित हो, जिस प्राणी का भाव दूषित हो, तीर्थे कोटि स्नातो न शुध्यति, तीर्थ में करोड़ों स्नान करने के बाद भी वो शुद्ध नहीं हो सकता। सिर्फ में मन शुद्ध होना चाहिए, भाव शुद्ध होना चाहिए। तथा भाव दुष्ट तीर्थे कोटि स्नातो न शुध्यति, शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए करना क्या है? कहे प्रथमम मनसा शुद्धि कर्तव्या शुभम इच्छता।
शुभमेक्षता मंगलमेक्षता कल्याणमेक्षता। जो प्राणी अपना कल्याण की इच्छा रखता है, प्रथमम सबसे पहले मनसा शुद्धि कर्तव्या, उसको अपने मन की शुद्धि कर लेनी चाहिए। मनसा शुद्धि कर्तव्या, शुद्धे मनसी, अगर मन शुद्ध हो गया द्रव्यस्य शुद्धि भवति, तो द्रव्य की शुद्धि अपने आप हो जाएगी। द्रव्य शुद्धि भवति, अन्यथा कितना भी धो करके पछाड़ करके उसको द्रव्य को रखो, कहना अन्यथा अगर मन नहीं शुद्ध है तो द्रव्य शुद्धि नहीं होगी। तथैव आचार शुद्धि, मन शुद्धि पहला। दूसरा तथैव उसी प्रकार आचार शुद्धि तीर्थस्य प्रसिद्ध्यति, मन के साथ अगर आचार भी शुद्ध हो जाए, सदाचारी हो जाए, तथैव आचार शुद्धि तीर्थस्य प्रसिद्ध्यति, तब उसे उस तीर्थ की पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मन शुद्ध हो, आचार शुद्ध हो, तब उसे तीर्थ का पूर्ण फल प्राप्त होता है, तीर्थ का फल सिद्ध हो जाता है। तथैव आचार शुद्धे स्यात् तत् तीर्थम प्रसिद्ध्यति, अन्यथा तो अगर आचार और मन शुद्ध नहीं है, कृतम सर्वम व्यर्थम भवति तत्क्षणात्, अन्यथा सारा किया धरा उसी क्षण समाप्त हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। अन्यथा तो कृतम सर्वम व्यर्थम भवति तत्क्षणात्। एक दूसरी जगह का एक आधा श्लोक लिखा है, उसमें देवी भागवत का नहीं है, दूसरी जगह से लाके दिया, नीति बताई है। नीति क्या है? हीन वर्ण से संसर्गम तीर्थे गत्वा सदा त्यजेत, तीर्थ में जाकर के किसी दुष्ट व्यक्तियों का साथ छोड़ ही देना चाहिए। समझ में? तीर्थे गत्वा हीन वर्णस्य संसर्गम सदा त्यजेत, त्याग कर देना चाहिए। कौन? हीन वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण से हीन नहीं, आश्रय धर्म से हीन हो, गुण से हीन हो, है ना? जो दोषी व्यक्ति है, जो द्वेष बुद्धि रखने वाला व्यक्ति है, उसका साथ तीर्थों में छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। भूतानुकम कहें, दो तो हो गया, आगे बताऊं? जवन जी कहते हैं भूतानुकंपनम चैव कर्तव्यम कर्मणा धिया, कर्मणा धिया है दोनों तृतीया में, कर्म के द्वारा और बुद्धि के द्वारा। कर्मणा धिया, है ना? कर्म के द्वारा और बुद्धि के द्वारा भूतानुकंपनम चैव कर्तव्यम, प्राणियों पर अनुकंपा करनी चाहिए। ठीक है? बुद्धि के द्वारा और मन कर्म के द्वारा सभी प्राणियों पर अनुकंपा दया करनी चाहिए। तीसरा है, याद रखिएगा, मन शुद्धि, आचार शुद्धि और प्राणियों पर अनुकंपा। यदि पृच्छसि राजेंद्र तीर्थम भक्ष्यामि अनुत्तमम, कहते हैं राजेंद्र प्रहलाद, आपने तो तीर्थ पूछा था, मैंने तो तीर्थ कुछ बताया नहीं। तो कहते हैं यदि पृच्छसि राजेंद्र, इसके बाद भी हे राजन, अगर तीर्थ ही जानना है तो भक्ष्यामि अनुत्तमम, कुछ उत्तम तीर्थ का नाम ले लेता हूँ। ऐसा च्यवन जी ने कहा। प्रथमम नैमिषं पुण्यम, पहला पवित्र नैमिषारण्य है। चक्र तीर्थम च पुष्करम, वैसे नैमिषारण्य को ही चक्र तीर्थ कहते हैं।
चक्र की नेमी जहाँ रुके वही है नैमिषारण्य। तो लेकिन उन्होंने अलग अलग बताया है, पहले प्रधान नैमिषारण्य, फिर चक्र तीर्थ। और चक्र तीर्थ केवल जो है नैमिषारण्य नहीं है, चक्र तीर्थ में और भी कुछ तीर्थ हैं, और भी कुछ तीर्थ हैं जो चक्र तीर्थ में आते हैं। तो कहीं चक्र तीर्थ, पुष्करम और पुष्कर, अन्येषां च एव तीर्थानां, इसी प्रकार अन्य बहुत सारे तीर्थ हैं, संख्या न अस्ति महीतले, इस पृथ्वी तल पर उन तीर्थों की संख्या नहीं की जा सकती, इतने तीर्थ, संख्या न अस्ति महीतले। वो सब कैसे हैं? पावनानि च स्थानानि बहूनि निपसत्तम। श्रेष्ठ राजन प्रहलाद, ये सारे तीर्थ स्थान बड़े ही पवित्र हैं। पावनानि च स्थानानि बहूनि निपसत्तम। व्यास उवाच, व्यास जी कहते हैं, तत् वचनं श्रुत्वा राजा प्रहलादः, च्यवन ऋषि की इन बात को सुन करके राजा प्रहलाद नैमिषं गन्तुम उद्यतः, नैमिषारण्य जाने का प्रयत्न करने लगे। कहे हर्ष निर्भर मानसा, हर्षातिरेक से हर्ष की बाढ़ आ गई, तो हर्ष की अधिकता के कारण परमानंद प्राप्त करते हुए निर्भर मानसा, ऐसे आनंद में मग्न मन वाले दैत्यान वै उदयामास, और सारे दैत्यों को भी उन्होंने प्रेरित किया कि तुम भी चलो। दैत्यों को प्रेरित किया चलने के लिए। प्रहलाद उवाच, कहे उत्तिष्ठन्तु महाभागा, हे दैत्यों उठ के खड़े हो जाओ। क्यों? कहे गमिष्यामो अद्य नैमिषम्, आज हम लोग नैमिषारण्य चलेंगे। गमिष्यामो अद्य नैमिषम्, वहाँ क्या करेंगे जाके? कहे द्रक्ष्यामः, वहाँ दर्शन करेंगे। किसका? कहे पीतवाससं अच्युतम पुंडरीकाक्षम, पीतांबर धारण किए हुए अच्युत भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण जी का कमल नेत्र भगवान विष्णु जी का दर्शन करेंगे नैमिषारण्य के। व्यास उवाच, इति उक्ता विष्णु भक्तेन प्रहलादेन, प्रहलाद के द्वारा ऐसा कहे जाने पर सर्वे ते दानवाः तदा, सारी दानव मंडली तेनैव सह प्रहलादेनैव सह, प्रहलाद के साथ ही पातालात् परया मुदा निर्ययुः, पाताल से परम प्रसन्न होकर के सब निकल पड़े। ते समेत च दैत्या दानवा महाबला, प्रहलाद ने महान बलशाली दैत्य और दानवों को लेकर के नैमिषारण्यम आसाद्य, नैमिषारण्य पहुंच करके मुदान्विता, परम प्रसन्न होते हुए स्नानम चक्रुः, इन लोगों ने स्नान किया। प्रहलादः तत्र तीर्थेषु चरन् दैत्यैः समन्विता, प्रहलाद अपने दैत्यों के साथ उस नैमिष तीर्थ में विचरण कर रहे थे। विचरण, चरण यानी विचरण कर रहे थे। विचरण करते हुए क्या देखा? विमलोदकाम महापुण्याम सरस्वतीम ददर्श, निर्मल जल वाली महान पवित्र सरस्वती नदी का उन्होंने दर्शन किया। विमलोदकाम महापुण्याम सरस्वतीम ददर्श, महात्मना प्रहलादस्य नृपश्रेष्ठ तत्र तीर्थे, महात्मा प्रहलाद जो श्रेष्ठ राजन थे, नृपश्रेष्ठ जन्मेजय जी के लिए आया। ये जन्मेजय जी, महात्मा प्रहलाद ने
तत्र तीर्थे, उस तीर्थ में मन्नः स्नात्वा सारस्वते जले, सरस्वती नदी के जल में स्नान करके मनः प्रसन्नम संजातम, उनका मन बड़ा प्रसन्न हो गया। विधिवत तत्र दैत्येन्द्र स्नान दान आदिकम सुधे, प्रहलाद ने विधि पूर्वक वहां पे स्नान किया, दान आदि भी किया। चकार अति प्रसन्नात्मा तीर्थे परम पावने, परम पवित्र उस तीर्थ में, इस तीर्थ में उन्हें अत्यंत प्रसन्न रहते हुए उन्होंने सारा तीर्थाटन किया है, ऐसा बताया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। व्यास उवाच कुर्वन् तीर्थविधिं तत्र हिरण्यकशिपोः सुतः, कुर्वन् तीर्थविधिं तत्र हिरण्यकशिपोः सुतः। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद जी ने वहाँ सारी तीर्थ विधि को करके, विधि पूर्वक तीर्थ में स्नान दान आदि करके सुमहत् छाया, अधिक विशाल छाया वाली नेक्रोढम अपश्यत पुरतः तदा, अपने सामने विशाल वटवृक्ष को, जो विशाल छाया वाला था, छाया थी उनकी, ऐसे विशाल वटवृक्ष को देखा। नेक्रोधम पटम, वटवृक्ष को देखा और वहां पर और देखा, कहे ददर्श बाणान, वहां बाण देखे। कैसे बाण थे? कहे अपरान नाना जातीयतान तदा, वहां पर उन्होंने अनेक भिन्न भिन्न जाति के तमाम सारे बाण देखे। वो बाण कैसे थे? कहे गिरधपक्षयुतान, जिनमें गीध का पंख लगा हुआ था, उन बाणों में गीध का पंख लगा हुआ था। कुछ क्या थे? कहे तीव्रान, बड़े नोखे थे, नुकीले थे। शिलाधौतान, कुछ तो पत्थर पे रगड़ के तेज किए गए थे। महाउज्ज्वलान, कुछ बड़े दीप्तिमान थे, उज्ज्वल एकदम चमकते हुए बाण, ऐसे सारे बाण देखे। चिंतयामास मनसा, अपने मन में चिंता करने लगे कि कस्य इमे विशिखातुहि, ये बाण किसके हैं? मन में चिंता करने लगे। मनसा चिंतयामास कस्य इमे विशिखा बाणातुहि, और यहाँ क्या कर रहे हैं? इन माने इस स्थान में ये बाण किसके हैं? कौन सा स्थान है? कहे परम पावने पुण्य तीर्थे ऋषीणाम आश्रमे, इस पुण्य तीर्थ में, परम पावन तीर्थ में, जहाँ ऋषियों का आश्रम है, उन आश्रम में इन बाणों का क्या काम? ये बाण किसके हैं? एवं चिंतयता अनेन कृष्णाजिनधरो मुनि, इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि काले मृग का चर्म धारण किए हुए एक मुनि उनको दिखाई पड़े। एक नहीं थे, दो थे। कैसे थे? सम उन्नत जटा भारो, दो वचन में, इसलिए दो बता रहा हूं मैं, दो वचन में। सम उन्नत जटा भारो, है ना, जिनके जटा झूठ बड़े ऊंची जटाएं इनकी बंधी हुई थी। दृष्टो धर्म सुतो तदा, ऐसे उन दो धर्म पुत्रों को देखा। तयोः अग्रे धृते शुभ्रे धनुषी लक्षणान्विते धनुषी तयोः अग्रे धृते शुभ्रम, धृते लक्षणों से युक्त, धनुर्वेद के लक्षणों से युक्त। लक्षण कौन है? वेद ही बताएगा। धनुर्वेद के लक्षणों से युक्त शुभ्रे धनुषी धृते तयोः अग्रे, उन दोनों के सामने दो धनुष रखे हुए थे। सारंगम, और एक सारंग धनुष भी रखा था, बहुत बड़ा था। सारंगम
और दो ये धनुष थे, इनका नाम क्या था? कहें आजगम। इन दोनों धनुषों का नाम आजगो धनुष था। और इनके अलावा अक्षयो महाई सुधी, ये माने खजाना, इस माने बाण। बाणों का खजाना कहाँ रहता है? तर्कस में, है ना? तो कहते हैं दो अक्षय तर्कस, जिनमें बाण कभी समाप्त नहीं होते, दो अक्षय तर्कस भी रखे हुए थे। ध्यानस्थो तो महाभागो नर नारायणो ऋषि, दृष्ट्वा धर्म सुतो तत्र दैत्यानाम अधिपः तदा। दैत्यानाम अधिपः प्रह्लादा तदा। वहां पर ध्यानस्थो, ध्यान में स्थित, तौ महाभागो नर नारायणो ऋषि, हम महाभागशाली नर नारायण ऋषि को धर्म सुतो, दो धर्म के पुत्र थे, तत्र दृष्ट्वा, वहां पर देख करके, कहे और कोई तो है नहीं, ये दोनों ऋषि हैं, इतने सारे बाण, धनुष और तर्कस, ये क्या है? तो इससे ही प्रहलाद का बड़ा क्रोध आ गया। क्रोध रक्ते क्षण तो, उन दोनों को देख करके इनके नेत्र क्रोध से लाल लाल हो गए। और असुरपाल कह प्रोवाच, असुरपाल कह, दानों की रक्षा करने वाले प्रहलाद जी बोले, किम भवद्भ्याम समारब्धो दंभो धर्म विनाशनः। कहते हैं आप दोनों ने ये क्या पाखंड फैला रखा है? धर्म का नष्ट करने वाला अस्त्र आपके सामने रखा है और आप लोग बिना आडंबर से ध्यान कर रहे हैं। ध्यान में कैसे स्थित हैं? अगर है तो ये बाण क्यों? क्रोध रक्ते क्षण तौ तु प्रोवाच असुरपालका, किं भवद्भ्याम समारब्धो दंभो, अखंड धर्म विनाशनः। फिर प्रहलाद कहते हैं, न श्रुतम न एव दृष्टम ही संसारे अस्मिन् कदापि। मैंने संसार में कभी भी न देखा है न सुना है। क्या कहे? तपश्चरणम तीव्रम तथा चापस्य धारणम, कि कोई व्यक्ति तीव्र तपस्या भी कर रहा हो और धनुष भी धारण कर रहा हो, ऐसा संसार में न मैंने कभी देखा है न सुना। न श्रुतम नैव दृष्टम हि संसारे अस्मिन् कदापि, तपश्चरणं तीव्रं तथा चापस्य धारणम्। विरोधो अयम जुगे चादे, विरोधो अयम, ये तो विरोधाभास है। कलिप्रियम, कलयुग में होता अगर तो मान लेते कि कलयुग में ऐसा हो सकता है। ये तो कलयुग की प्रिय स्थिति है। कलिप्रियम कथम युक्तम युगे आदे, ये सतयुग में कहां से उचित है? कहते कलयुग होता तो मान लेते, लेकिन आद्य युगे, आदि युग सतयुग में कहां से उचित है? ब्राह्मणस्य तपोयुक्तम अतत्र किम चापधारणम। ब्राह्मणों को तो तपस्या में ही निरत रहना चाहिए, धनुष बाण धारण करने की क्या आवश्यकता है? कहे क्वा जटा धरणम देहे, कहे शरीर पर तो आपने जटा धारण कर रखी है, और क्वा ही सुधी, और कहा ये धनुष और बाण? कहे विडम्बनी, ये कैसा पाखंड है? धर्मस्य आचरणम युक्तम यो यो दिव्य भावयोः। कहते हैं आप दोनों को तो दिव्य भाव से धर्म का ही आचरण करना उचित है। धर्मस्य आचरणम युक्तम यो यो दिव्य भावयोः। कहते हैं आप लोगों को दिव्य भाव से, अलौकिक भाव से धर्माचरण करना ही उचित है। बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। दो श्लोक और पढ़ते हैं। व्यासुवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा नरः प्रोवाच भारत। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय जी, प्रहलाद की इस बात को सुन करके नर जी बोले, नारायण बोले थे ना, अभी नर बोल रहे हैं।
तस्य वचः श्रुत्वा नरः प्रोवाच कहते काते चिंता अत्र दैतेन्द्र वृथा तपसि च आवयोः। हम दोनों की तपस्या के बारे में हे राक्षसराज तुम्हें चिंता क्यों? काते चिंता अत्र दैतेन्द्र वृथा तपसि च आवयोः। वृथा चिंता, दर्द की चिंता तुम क्यों कर रहे हो? कहते हैं दोनों नहीं हो सकता। ऐसा मर्थे सती यत पुरयात् तत् संपद्यते तस्य ही। हमारी सामर्थ्य है, हम तपस्या भी करते हैं और धनुष बाण भी धारण करते हैं, ये मेरा सामर्थ्य है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुरसर की नाई। आवाम कार्यद्वये मंद समर्थो लोक विस्तृतो। हम इन दोनों को कार्य करने में समर्थ हैं और इसी कारण हम लोक में प्रसिद्ध हैं। इसी कारण हम लोक में प्रसिद्ध हैं। आगे की कथा कल होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बंद कर दिया।